हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो क्लास 11 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चल रहा था, जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना ये मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको लेके आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं अपयोचयन क्रिया। इसकी डेफिनेशन होती है वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। देखिए, अगर गौर किया जाए तो इस शब्द से ही स्पष्ट है। रेड मीन्स होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन है। आई रिपीट, वह केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दूं तो एग्जाम्पल के लिए ये मैं कुछ रिएक्शन आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल FeCl3 प्लस SnCl2 आफ्टर रिएक्शन FeCl2 प्लस SnCl4, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल आपका इस टाइप से आप दे सकते हैं 2KClO3 आफ्टर रिएक्शन। अगर इसको हीट कर देंगे 2KCl प्लस O2 बैलेंस कर दें तो 3 कर देंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखें आप, इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, सपोज दैट देखिए I2 प्लस 2NaOH आफ्टर रिएक्शन NaOI प्लस H2O। देखिए, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, प्लस NaI। देखें, अच्छा ये क्या सब रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ, ये तीनों रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे मालूम हमको बेटा? देखो, इधर Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो +3 आएगी। कैसे आएगी +3? Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमने x मान ली, x +3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितनी आ जाएगी? +3। क्लोरीन की -1 है, ठीक है ना। अच्छा, Sn किसी प्रकार से +2 आ जाएगी, क्लोरीन की -1 आ जाएगी। Fe की कितनी आ जाएगी? इधर +2 आ जाएगी, Cl की -1, इधर +4 आ जाएगी, Cl की -1। कैसे? क्योंकि Cl की -1 है, इधर अगर इसकी कितनी मान लोगे? x मान लोगे, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो +2 हो जाएगी। ऐसी प्रकार से इधर जैसे निकाली है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि यदि इस Fe का इस Fe से कनेक्शन देखें तो इधर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो ये क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? ये अपचयन। और इधर देखिएगा आप Sn का, इस Sn में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो बताइएगा जरा, एक ही क्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। इस प्रकार इसमें देखें, पोटेशियम की तो कितनी है? पोटेशियम की है धन 1। इधर Cl की अगर x मान लो, इधर Cl की x मान लो, तो देखिएगा जरा, इधर निकाल देता हूं मैं, x1 प्लस x +3 इंटू -2, ऑक्सीजन की कितनी होती? -2 इक्वल टू 0। हल करोगे तो x बराबर कितनी आ जाएगी? +5। तो Cl की इधर कितनी है? +5। इधर अगर देखो तो K की +1 है, Cl की -1 है,
तो इधर O की कितनी आ गई आपकी 0। तो आप इधर देखिए इस जो ये आपका अपकारक मॉलिक्यूल्स है, तो इधर इसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या जाकर के घट रही है, तो ये हो रहा है आपका अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है ना। और इसी में देखिए आप इधर से इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है देख ले आप, क्योंकि इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, इधर 0 है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है और घटना अपचयन है। इधर देखिए, इधर Na की +1, O की -2, H की +1, इधर Na की +1, O की इधर -2, I की इधर कितनी है? प्लस की 1। आप I की इधर निकाल लीजिए तो +1 आ जाएगी। इधर देखिए H की +1, O की -2, इधर Na की +1, I की -1। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी एटम हैं, किसी भी एटम की ऑक्सीकरण संख्या न घट रही है न बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो कौन है जिम्मेदार? आयोडीन है। इधर आयोडीन की कितनी हो रही है देखिए, 0 है इधर आयोडीन की, तो इधर कितनी होगी? +1। तो बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं हम। अब देखो इधर इसी आई की इस आई से अगर कांटेक्ट कराएं तो ये क्या हो गया बेटा? ये होगा तुम्हारा अपचयन। क्यों? यहाँ घट रही है, ठीक है ना। तो ये इधर घट रही तो ये अपचयन होगा। तो ये सभी रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या, रेडॉक्स रिएक्शन कई प्रकार की होती है? हाँ, निश्चित ही रेडॉक्स रिएक्शन कई टाइप की होती होंगी। तो अभी एक हेडिंग लगेगी आपकी, मैं इधर इन्हीं एग्जाम्पल में समझा देता हूं। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन आर 3 टाइप। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप। रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन है देखिए इधर। अच्छा, इनको मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं ताकि आपको दोबारा ना लिखना पड़े। तो एक नंबर है आपकी क्या? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की? पहली है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं हम अंतरा अणुक क्या? अपयोजन रिएक्शन क्रिया। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वह रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक अपकारक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का रिडक्शन होता है, क्या कहलाती है? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इस रिएक्शन में FeCl3 का ऑक्सीकरण हो रहा है और SnCl2 का अपचयन हो रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी प्रकार से अनेक एग्जाम्पल होंगे। क्या डिफरेंस है? एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण, और दूसरे का क्या होना चाहिए? अपचयन। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, अर्थात अलग अलग अपकारक अणुओं का ऑक्सीकरण अपचयन होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका अंतः अणुक रेडॉक्स रिएक्शन। अंतः अणुक रेडॉक्स रिएक्शन। अंतः अणुक को हम कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है लिखेंगे इसकी? वह रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही अपकारक अणु में उपस्थित 2 डिफरेंट एटम का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे 2KClO3 प्रेजेंट ऑफ हीट आफ्टर रिएक्शन 2KCl + 3O2, यानी इसका नाम क्या है हमारा? पोटेशियम क्लोरेट। तो अणु क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है अपकारक अणु, लेकिन उसमें उपस्थित क्लोरीन एटम का देखिए क्या हो रहा है?
5 से किस में जा रही, -1 में। तो क्लोरीन एटम का अपचयन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, वह रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही अभिकारक अणु में उपस्थित दो डिफरेंट एटम का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और देखिए जरा, अब तीसरी रिएक्शन है आपकी असमानुपातन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या इसको कह सकते हैं हम डिस्प्रोपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन, असमानुपातन रेडॉक्स रिएक्शन वह रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही अभिकारक अणु के एक ही प्रकार के परमाणु का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन या असमानुपातन रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे इस रिएक्शन में एक ही अभिकारक अणु है आपका I2, वो I2 में उपस्थित I परमाणु का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, I परमाणु का ही अपचयन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाई आपकी स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन, असमानुपातन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या इसके और भी उदाहरण हैं? बिल्कुल है, देखिएगा आप, ये आप Br2 प्लस OH माइनस आफ्टर रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H2O, ये बैलेंस नहीं है, लेकिन ये स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। यदि इधर Cl2 लगा दोगे तो वो भी हो जाएगा। और भी देखिए P प्लस OH माइनस आफ्टर रिएक्शन PH3 प्लस H2PO2 माइनस, ये भी आपकी डिस्प्रोपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं और आपको बताना है इसमें कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये नंबर में देखें जरा, ये नंबर में देखें I2 प्लस OH माइनस आफ्टर रिएक्शन IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O। बी नंबर में देखें जरा MnO4 माइनस प्लस Fe डबल प्लस आफ्टर रिएक्शन Mn डबल प्लस प्लस Fe ट्रिपल प्लस प्लस HIN। ठीक है ना। अच्छा, इधर देखें जरा सी नंबर NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O। डी नंबर में देखें P4 प्लस 3H2O प्लस 3NaOH आफ्टर रिएक्शन PH3 प्लस 3NaH2PO2। ये 4 रिएक्शन है। मैं क्वेश्चन को और बढ़ा देता हूं, कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है और जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वह को किस प्रकार की रेडॉक्स है, किस प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो क्वेश्चन है हमारा, मैंने 4 ऑप्शन दिए ABCD में,
कौन रेडॉक्स नहीं है, सबसे पहले तो ये छांटना है। और यदि बाकी निश्चित ही एक रेडॉक्स नहीं है, इसमें बाकी 3 रेडॉक्स हैं, वो अगर भी 3 रेडॉक्स रिएक्शन है तो कौन सी है आपकी डिस्प्रोपोर्शन है कि इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर है, इसकी कमेंट्स का मैं आपका वेट करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में परिवर्तित करने के लिए वीडियो लाऊंगा। इसके पहले अगर आप कमेंट्स करेंगे तो एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा कि आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कैसे बदलते हैं और आयनिक समीकरण को आणविक में कैसे बदलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।